हमारा बिज़नेस खटिया में है। 1 साल से चल रहा है। बिज़नेस में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, पर कुछ दिनों से मार्केट में रेट का इतना मारामारी है कि कोई 2 में देता है, कोई 3 में देता है। अब इसमें बिना जो युवा लोग हैं इसमें बिना सोचे समझे, बिना मूल्यांकन किए हुए, बिना रेट निकाले हुए इसमें कूदते जा रहे हैं और इसमें बहुत हद तक हाथ मशीन वालों से लेके आपका रॉ मटेरियल बेचने वालों तक का है, जो इनको इस कैटेगरी में ले आते हैं कि आप इन दर का निर्धारण अनुचित होने के कारण, चाहे वो बिचौलिए के माध्यम से अनुचित हो गया हो या लोग अपने मन के हिसाब से कम दर का आकलन करके बाज़ार में पेश कर रहे हो अपनी माल। हमारा बिज़नेस खटिया में है। 1 साल से चल रहा है। बिज़नेस में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, पर मेन बात ये है कि यहाँ पे 80% सामान है वो बाहर से आता है। ठीक है, उनके पास सारा रेट कंट्रोल है, तो उनके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास है नहीं उतना, तो हम उनसे कैसे लड़ेंगे? वही सवाल है इनसे जो आए हुए हैं उनसे यही सवाल है कि हम उनसे कैसे लड़ें मेन, क्योंकि हम तो रेट तय कर लेंगे, यहाँ पे जो लोग आदमी है वो तो रेट तय कर लेंगे, पर जो बाहर से आते हैं उनका रेट हम कैसे फिर तोड़ पाएंगे? इतना सारा लोन लिया हुआ है, हमारा रेंट पे चलता है, सैलरी जाता है, उनको लेबर को सैलरी कहाँ से जाएगा, हमारा बिज़नेस कैसे चलेगा? तो बस इनसे यही हमारा सवाल है कि इसका कुछ समाधान निकाला जाए। बिजनेस कैसे बेहतर हो, मुनाफा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, यही ना आप लोग मांग रहे हैं? हाँ, यही है। हाँ, मेन मुद्दा यही है कि अभी रेट का क्या करना है, क्योंकि बाहर से भी सेलर है और हम लोग भी जो है यहाँ पे लोकल है ही, पर एक तरह से ये फ्री मार्केट है, यहाँ पे कोई भी एंट्री कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है। बहुत मामूली है यहाँ पे एंट्री करना और बाहर निकल जाना, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो अब ऐसा हो गया कि इतने सारे लोग इसमें घुस चुके कि रेट का कोई भी अब कुछ भी बचा नहीं, जिसको जो मन कर रहा है वो वैसे निकाल दे रहे हैं। तो बस यही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रुचि नायक है। मेरा नाम गीता नायक है, मैं चुटिया से हूँ। मेरा एक नाम संस्कृति इंटरप्राइजेज है। मैं 1 साल से इस बिज़नेस में जुड़ी हुई हूँ और खुद का पैसा समिति से इकट्ठा करके लोन वगैरह से स्टार्ट की। शुरुआती दौर तो ठीक ही रहा, 6-7 महीने अच्छे से चला, पर कुछ दिनों से मार्केट में रेट का इतना मारामारी है कि कोई 2 में देता है, कोई 3 में देता है। अब बीच टाउन में रहने की वजह से हमारा तो मार्केट वैसा है नहीं, तो इसीलिए 3-4 महीने से एकदम मार्केट डाउन है, तो बिजनेस ठप। सभी के लिए प्रॉब्लम है? हाँ, सभी के लिए प्रॉब्लम है, पर जिनका है कि बहुत सारा प्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा है, तो उनका एक दिन में ज़्यादा माल बिक रहा है तो किसी तरह चला रहे हैं, पर हमारा तो उतना ज़्यादा नहीं है, कम से ही करना है, तो इसीलिए बेहतर पता नहीं। अब अगर रेट को लेकर अच्छा होता है तो बेहतर हो सकता है, नहीं तो ये ऐसा ना हो कि बंद करना पड़ जाए। पहले मुनाफा होता था, अब कम हो गया, अब थोड़ा कम हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, पर और दिन प्रतिदिन डाउन होते ही जा रहा है। ऐसा क्या कारण? बस आपस में जो लोगों का है रेट को लेकर, कोई आता है हमारा जैसे कि चलता है कि हाँ हम 13-3.5 में, कोई आके बोलता है कि हम 3 में ही देंगे, कोई हम 2.20 में ही देंगे। जीएसटी वाली जो बातें हैं? जीएसटी नहीं, हमारा तो जीएसटी नहीं है। हाँ, हम मटेरियल जब लाते हैं फैक्ट्री से तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे जीएसटी कटता है, जीएसटी देना पड़ेगा। तो बैंक मदद क्या, बैंक में जाइए लोन के लिए तो बैंक वाले बोलेंगे कि ये 7% कटता है, 8% कटता है। MSME में भी मैं गई थी लोन के लिए, वहाँ लघु उद्योग के लिए महिला को कुछ है प्रावधान डिस्काउंट के लिए। बैंक मदद करेगी क्या? बैंक का तो हर मंथ पैसा देना ही है, उनका जो इंटरेस्ट है। और अभी जो बिजनेस चल रहा है उसमें खुद का चलाना मुश्किल हो रहा है, तो बैंक का क्या लोन भरेंगे हम लोग? मेरा नाम आशीष दुबे हुआ, काके बोड़िया में मेरा यूनिट हुआ, दोना प्लेट और वगैरह वगैरह बनाते हैं। 15 बाज़ार और अपर बाज़ार में अपना काम है। लगभग 7 सालों से काम कर रहे हैं। शुरुआती के दिनों में कुछ ठीक ही था, इतना अच्छा काम था। कोविड के बाद दिनों दिन इनका सेल भी गिर रहा है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और नए उद्यमी बहुत ज़्यादा भर गए, और रेट का दिक्कत इसमें बहुत तरह की परेशानियाँ होती है। बैंक तो
उनका सिस्टम और वो कैटलॉग के हिसाब से उन लोग चलने करने का है, और उनका एक सिस्टम है जिसमें हम लोग की जो इस तरह के रोज़गार कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, उनको उसमें कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। शुरुआती के लिए ठीक है कि बैंक सपोर्ट करे, लेकिन इन्हांसमेंट और आगे बढ़ने करने के लिए नहीं है उसमें। ये परेशानी सभी बिजनेस सारे उद्यमियों के साथ नहीं, सारे उद्यमियों के साथ है। रीज़न बिहाइंड इट है कि GST वगैरह पे उस तरह का बिलिंग मान लीजिए लेके भी आता है, तो यहाँ सेल वेल नहीं है, कोई परचेजिंग नहीं है किसी का। कच्चे पे काम अधिकतर ज़्यादा लोग करते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग को क्या आप लोग मांग करेंगे MSME से? वैसे मांग करेंगे कि जहाँ से हम लोग का माल आ रहा है वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, और रेट फिक्स्ड हो सभी के लिए। जो भी एक आ रहा है औसतन रेट फिक्स हो, और बिलिंग पे अपना काम हो, जिससे कि हम लोग आगे मान लीजिए शुरुआत के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग एक जगह पर स्थिर हो चुके हैं, और उससे आगे बढ़ने के लिए तो बैंक सपोर्ट भी चाहिए, और आगे हम लोग को सहायता प्राप्त हो। मुनाफा हुआ है या लॉस हुआ है? लॉस हुआ है सर, ये तो नहीं बता पाएंगे कि कितना क्या लॉस हुआ है, लेकिन पहले शुरुआती के 2-3 सालों में ठीक ठाक था। अभी इधर कोविड के बाद ही बहुत बद से बदतर हालत होती जा रही है, और इसमें बिना जो युवा लोग हैं इसमें बिना सोचे समझे, बिना मूल्यांकन किए हुए, बिना रेट निकाले हुए उसमें कूदते जा रहे हैं, और इसमें बहुत हद तक हाथ मशीन वालों से लेके आपका रॉ मटेरियल बेचने वाले तबका है जो इनको इस कैटेगरी में ले आते हैं कि आप इतना कमाइएगा, इतना ये कीजिएगा, लेकिन जब काम का ओरिजिनल रूप में करने कराने पर उतरते हैं तो उस समय कुछ और ही फिगर आउट होकर निकलता है, जिसकी वजह से लॉस खाते हैं लोग। मेरा नाम संतोष कुमार सिन्हा हुआ। मैं सुरभि इंटरप्राइजेस नाम से दोना पत्तल उद्योग चलाता हूँ, और मेरा ये उद्योग अरगोड़ा रांची अंतर्गत प्रतिष्ठित है। MSME के थ्रू भी मैंने इसका रजिस्ट्रेशन करा रखा है पूर्व में, और मैंने बैंक से लोन लेकर के ये सारा अपना कार्य कर रहा हूँ। लेकिन दर का निर्धारण अनुचित होने के कारण, चाहे वो बिचौलिए के माध्यम से अनुचित हो गया हो, या लोग अपने मन के हिसाब से कम दर का आकलन करके बाज़ार में पेश कर रहे हो अपनी माल का, तो उसमें सभी का नुकसान हो रहा है, और सबके नुकसान के साथ साथ हमारी भी नुकसान हो रहा है। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि दर का निर्धारण एक सुनिश्चित किया जाए, लोग को समान दर पे दिया जाए अपनी प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए, ताकि जो अपना लघु सूक्ष्म उद्योग चला रहे हैं वो निरंतर और निर्बाध चलता रहे। पहले तो हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा, और आज जितने भी हमारे छोटे बड़े लघु कुटीर उद्योग से आए हुए हमारे लाभुक लोग हैं, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये हमारा MSME के अंतर्गत जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इन लोगों को मदद के लिए मैं आज ये आयोजन मैं करवाया हूँ, ताकि इन लोगों का उद्योग जो है छोटा से बड़ा हम कर सकें। और इसमें जो भी MSME PCI के तहत किसी भी तरह का इन लोगों को मदद चाहिए, तो उसको MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया अपने नज़दीक जो बैंक है, चाहे वो सेंट्रल ऑर्गेनाइज बैंक हो या ये जो MSME से जितने भी बैंक टाइप हैं एज ए डायरेक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके तहत इन लोगों को बड़ा से बड़ा हम लाभ पहुंचाने का काम करेंगे सबसे पहला। दूसरी बात, आज जो इन लोगों का जो हमारे इस बैठक में आने का जो इन लोग का मेन मकसद है कि इन लोग छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग वाले, इन लोग भी सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ये लोग जिस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं अपने मशीन के द्वारा 24 घंटा हो, चाहे 12 घंटा हो, चाहे 8 घंटा ये काम करके, उनका इन लोगों को सही में जो मिलना चाहिए मजदूरी, चाहे मुआवजा या मेहनताना, वो इनको सही ढंग से नहीं प्राप्त होता है, जिसके कारण जो है नहीं होने के कारण ये है कि मार्केट, यह जो अभी जो मार्केट है ये कंपटीशन की मार्केट है, और कंपटीशन के मार्केट में इन लोगों का हौसला जो है ये कमज़ोर हो जाती है, और ये क्योंकि इनका जो माल का जो है उचित दाम भी नहीं मिलता है, और बरसों पड़े इन लोगों का जो है ये सारा चीज़ बर्बाद होने के कगार पर। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि इन लोगों का जो छोटी उद्योग है उनसे संबंधित
जो इन लोग काम करते हैं, इन लोग का आय में जो बाधा आती है, उन लोगों से झारखंड सरकार से मैं आपके पत्रकार भाई बंधु से, चाहे सोशल मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो लक्ष्य है फरवरी 2005 तक 60,000 आदमी को रोज़गार उपलब्ध कराना, उससे संबंधित, और ये 2025 फरवरी तक उससे संबंधित मैं यथाशीघ्र अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मैं मिलने जा रहा हूं अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ। उसकी भी सूचना मैं बहुत जल्द अपने लघु कुटीर उद्योग भाई लोग को मैं जानकारी दूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जिस समय मैं औपचारिक रूप से मैं उनको आगे के प्रोग्राम के लिए मैं उनसे मैं मिलूंगा, तो इस बात का जानकारी उनको मैं लिखित रूप से मैं दूंगा कि अभी वर्तमान में जो हमारे झारखंड राज्य के अंतर्गत छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग जो चल रहे हैं, उन लोगों को बड़े बड़े पूंजीपति जो है उनको दबाने का काम करते हैं, जिससे कि उनका जो है रोजी रोटी पर असर पड़ रही है। उस पर भी कोई ऐसा कानून ये बनाया जाए जो कि उन लोगों का मेहनत के अनुसार उचित उनको लाभ मिल सके। बैंक की बातें आ रही थी, बहुत सारे जो है अभी बोल रहे थे कि बैंक मदद नहीं करती है जीएसटी की बात के। जहाँ तक अब बैंक से रिलेटेड इन लोगों का मदद के लिए, जैसे इन लोगों ने क्वेश्चन किया कि बैंक जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं, तभी आगे का लोन जो है इनको देंगे या बिजनेस से संबंधित हम मदद करेंगे। तो बैंक का वो ठीक है, एज ए गाइडलाइन पर बैंक चलती है, उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उसमें कुछ ऐसे क्राइटेरियाएँ भी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित कुछ ऐसे योजनाएं हैं जिसमें बैंक जो है उतने सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल नहीं भी होने पर बैंक उनको आर्थिक रूप से मदद करेगी। सबसे पहले हमको जो है छोटे लघु कुटीर उद्योग से ही हमको काम करना है, ताकि बैंक के नज़र में हम एक अच्छे बिजनेसमैन बने, एक अच्छे मेहनतकार बने, तो ताकि बैंक जो है आने वाले भविष्य में जो है जितने भी लघु उद्योग कर्मी हैं उन लोगों को वो मदद कर सके। इसलिए हम सभी आए हुए छोटे बड़े लघु उद्योग से संबंध रखने वाले सभी को मैं सूचित करना चाहूँगा, सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, बैंक के साथ अपना मधुरवाणी रिश्ता के साथ आप उनसे जुड़िए और अपने रोज़गार को जहाँ तक हो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि MSME PCI मतलब MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत बैंक अधिकारी से आप लोगों के लिए मैं पर्सनली जा कर के मैं उनसे बात करके आप लोगों का जो समस्या है उनसे सब मैं बैंक अधिकारी को मैं अवगत कराऊंगा। साथ में हमारे कोटक महिंद्रा के एज ए मैनेजर साहब भी आए हुए हैं, थोड़ी देर में और भी बैंक के हमारे मैनेजर साहब आएंगे, ब्रांच के हेड, उनसे भी इस तरह का मैं